आज 4 जून है। ऐतिहासिक मौका है, ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक सुनने वाले हैं और ऐतिहासिक मेहमान आज नगीना में बुलाए। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। आभार नगीना, शुक्रिया नगीना, जिंदाबाद नगीना, जिंदाबाद नगीना। प्यारे साथियों, मैंने आपसे आग्रह किया, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मुझे बहुत तकलीफ के साथ आपको जबरन हटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानोगे तो मुझे जबरन सीनियर लोग कहना पड़ेगा कि वो आपको हटा दें, क्योंकि आप लोगों की वजह से पूरा डिस्टर्ब नहीं करा सकता हूं। क्या तो आप सोते बैठे या मुझे जबरन कहना पड़ेगा साथियों को कि आपको हटा देना, और आप जानते हैं वो हटा देंगे। इसलिए आप सुरक्षा व्यवस्था बनाएं। प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूं, और नगीना के जो साथी बने नगीना शहर के, उनसे कहूंगा कि बैठ जाओ। आप ही का दिन है, अपने कार्यक्रम को कामयाब बनाओ। प्यारे साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है, बहुत सारी। मैं पुनः नगीना का धन्यवाद करता हूं, और नगीना में आके जिन जिन लोगों ने मेहनत की थी, हर उस शख्स का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिस व्यक्ति ने आके एक मिनट भी जो नगीना का है, नगीना से बाहर का, जिसने आज के दिन को लाने के लिए संघर्ष किया था, मैं उन सबका शुक्रगुजार। प्यारे साथियों, 4 जून है। इसी 4 जून को यही समय था, हर एक पल आपकी ताकत को बढ़ा रहा था। सुबह जब शुरू हुआ था नगीना, पहले राउंड से, और जैसे जैसे राउंड बढ़ते रहे, वैसे वैसे आपकी ताकत का, जिंदाबाद का नारा पूरे देश में जाता है। लड़ाई तो यहां पर थी, लेकिन नजरें देश के लोगों की, दुनिया के लोगों की नजरें नगीना पे थी, नगीना पे। हर एक शख्स जो इस आंदोलन से प्यार करता है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहता हो या अमेरिका में, वो यूरोप में रहता हो या सऊदी अरब में, कतर में, दोहा में, मक्का में रहता हो या काबा में, जिसके दिल में भी प्यार था, वो यही देख रहा था कि नगीना के परिणाम क्या होंगे। हर राउंड में आपकी ताकत बढ़ती रही, हर राउंड में आपकी हिम्मत बढ़ती रही। मैं उत्तर प्रदेश की पूरी प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कोर कमेटी के साथियों का, भीम आर्मी के अपने नेताओं का, राष्ट्रीय कमेटी के साथियों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का कर्ज मेरे ऊपर है तो वो इस आवाम का है, नगीना की। मैं आज वचन देके कहता हूं कि जो वादे मैंने आपसे किए हैं, वो एक एक वादा सच्चा है, और मैं मिट तो सकता हूं, आपके वादे को पीछे नहीं जाने दे सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप जानते हो ये लड़ाई बड़ी कठिन है, और मुझ जैसे सड़क पे काम करने वाले आदमी को आपने सहारा दिया। आपने सिर्फ वोट नहीं दिया, आपने वोट से पहले नोट देकर भी इन अमीरों की महफिल में इस गरीब को ताकत देने का काम किया। मैं शब्दों में आपका धन्यवाद नहीं करता। चाहे वो मध्य प्रदेश का साथी हो, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का साथी हो, राजस्थान, बिहार, झारखंड का साथी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा का साथी हो, चाहे वो बंगाल के साथी हो,
चाहे वो उत्तराखंड के साथी, हर एक साथी ने अपने काम को अंजाम दिया। भूखे रहे, अभाव में रहे, ईद के 5 महीने में भी घर नहीं लौटे। इन्हीं गलियों में घूम घूम के रोजे रख रख के मेहनत की। और जिस तरह आदमी अपनी खुद की लड़ाई लड़ता है, उस तरह से आंदोलन की लड़ाई लड़ी। मेरे पास सब नहीं, मैं आभारी भी हूं, कुछ चीजों को लेकर गुस्सा भी हूं प्रशासन और शासन और सरकार से, लेकिन भावुक भी हूं आपके प्यार के लिए। मेरे पास सब नहीं है आपके लिए। मैं अपनी माओं को, अपनी बहनों को, नौजवान भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, तमाम उन साथियों को, चाहे वो हमारे आलिम रहे हों, इमाम रहे हों, मुफ्ती रहे हों, मौलाना रहे हों, सबका धन्यवाद करता हूं। और चाहे हमारे जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले, भगवान वाल्मीकि महाराज को मानने वाले, गुरु नानक जी को मानने वाले तमाम हमारे संत गुरु रहे हो, तथागत गौतम बुद्ध जी को मानने वाले हमारे भंते रहे हो, सब लोगों ने एक से एक बढ़कर काम किया। चाहे वो हमारे मिशन 78 के साथी हों, लीगल सेल के साथी हों, युवा मोर्चा के साथी हों, मेन कमेटी के साथी हों, सब लोगों ने अपनी तरफ से काम किया। न कोई जाति थी, न धर्म था। हर एक आदमी के दिल में यह एहसास था कि हमें ताकत बनानी है, चाहे दिल्ली का मेरा भाई हो और चाहे गलियों में काम करने वाले मेरे यहाँ के कर्मचारी हो, कोई पीछे नहीं था। हर एक आदमी आगे बढ़ के काम कर रहा था। और फिर वो दिन भी आया, आप ये काम छोड़ के मिशन का पत्रकार बन जाओ और नौकरी रोजगार की वजह वीडियो फोटोग्राफी का काम शुरू कर दो, शायद कुछ आमदनी होने लग जाएगी, क्योंकि मानते तो आप लोग किसी की हो नहीं। नौजवान जो है वो मानते तो है नहीं। अच्छा, फिर कोई सीनियर आदमी हटाएगा तो कहेगा कि देखो हमारा अपमान हो गया, हमको हटा दिया, धक्का लग गया। मैं सीनियर लोगों से कहूंगा कि वो अपने आप यहाँ जिम्मेदारी को उतरे, कैमरे में छोड़ के जो सीनियर साथी स्टेट की लीडरशिप आए वो यहाँ बीच में आ जाए, एक आदमी भी डिस्टर्ब न करें। यहाँ बैठे रहने तो बस इनके बीच में आ जाओ। यहाँ कोई वीडियो कैमरे के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए। यहाँ मीडिया के लोग रहे और कोई व्यक्ति इस तरह से खड़ा ना हो जिसको आप जानते हैं कि वो आंदोलन का काम कर रहा है। और ये बीच में से भी खाली कर दो, आप लोग सब लोग बीच में से खाली कर दो। तब ये लोग भी थोड़े देर पीछे हो जाओ, तुम अपनी बात को आगे बढ़ा सकते। आप लोग खड़े हो गए, आपने पूरा डिस्टर्ब कर दिया, वो परेशान हो गए। आप लोग खड़ जाओ, यहाँ से थोड़ा सा कस रहो। प्यारे साथियों, एक शिकायत आपको मुझसे है और अगले 8-9 महीने रहेगी। अगले 8-9 महीने में आपकी उस शिकायत को दूर नहीं कर पाऊंगा कि हमारे बीच में आ नहीं रहे हैं। उसका कारण है आपने मुझे ताकत देकर लोकसभा भेजा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या कोई ऐसा सत्र गया कि नगीना के लिए आवाज ना उठी हो? बताओ अपने दिल पे हाथ रख के। एक ऐसा सत्र गया कि नगीना के हकों के लिए आवाज ना उठी हो पार्लियामेंट में? एक भी ऐसा सत्र नहीं गया जिसमें नगीना को हक अधिकार मिले। इस आवाज को किसी ने रोका? जोर शोर से उठी, नहटोल की आवाज उठी, नगीना की आवाज उठी, शेरकोट की आवाज उठी, सहसपुर की आवाज उठी, सियोरा की आवाज उठी, नीलरू की आवाज उठी, जलालाबाद की आवाज उठी, नजीबाबाद की आवाज उठी, सहारनपुर की आवाज उठी, किरतपुर की आवाज उठी। चाहे रेलवे का विषय हो, चाहे रोजगार धंधों का विषय हो, चाहे मील का विषय हो, किसानों की आमदनी का विषय हो, न्यूनतम वेतन का विषय हो, या जुल्म जाट के अत्याचार के खिलाफ विषय हो, चाहे मस्जिदों का मामला हो, मदरसों का मामला हो, खानकाहों का मामला हो, या कहीं भी किसी पर जुल्म हुआ हो, वो किसी भी समाज की बेटी हो, हर जगह की आवाज नगीना से उठी। ये आपने पार्लियामेंट में देखा। प्यारे साथियों, ये जो शिकायत है मैं इसको भी दूर कर सकता हूं, लेकिन नगीना से जो ताकत बनी थी उस ताकत से भी पार्लियामेंट में आवाज उठे और
सिर्फ सड़कें, बिजली की लाइट, नालियां, खड़ंजे यही काम हो सकते हैं। और आपने सिर्फ इन कामों के लिए मुझे लोकसभा में नहीं भेजा है। ये काम तो पहले भी छोटे मोटे तौर पे होते रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज बनने के लिए आपने मुझे नगीना में भेजा है। जो जुल्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर जो जुल्म हो रहा है, संविधान की रक्षा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए, नौजवानों को हक अधिकार दिलाने के लिए आपने मुझे नगीना से दिल्ली भेजने का काम किया। मैं वचन देके कहता हूं 8 महीने का संघर्ष और है। उस 8 महीने के बाद फिर आप मुझसे कहना कि हमारे गांव में हमारा भाई नहीं पहुंच पाया। एक एक गांव को मैं दोबारा से जाके उनका शुक्रिया अदा भी करूंगा और उनके काम भी कराने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। इन 8 महीने में क्या होगा? इन 8 महीने में आपकी ताकत कई गुना बढ़ेगी। और मैं आज कहता हूं ये ऐतिहासिक जन सैलाब गवाह है कि उत्तर प्रदेश नगीना से चलेगा। मेरी बात को आप याद रखना, मेरी बात को लिख लेना। आज क्या नहीं हुआ? आज क्या नहीं हुआ? पहले हमारे सीनियर लीडर्स को डिटेन किया गया, घर पे पुलिस ने बंधक बनाया। फिर जब उससे आगे बढ़े, बैरिकेडिंग लगा लगा के महिलाओं को आने से रोकने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगाया। फिर जब उससे आगे बढ़े, हमने अपनी आंखों से देखा कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री यहां आके कह के गए कि सत्ता परिवर्तन यात्रा कामयाब नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत। और फिर हमने देखा कि हमारे सामने ही हमारे लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से जो बोर्ड लगा के जो तैयारियां की थी, उन बोर्ड को हटाने का पूरा काम किया था। हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अन्याय भी देखा, अपमान भी देखा अपनी आंखों से। और हम चुप क्यों है आपको पता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा कार्यक्रम खराब करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि वो हमें कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर होने वाले नहीं हैं। आज हम पुलिस के भाइयों से लड़ना या ये काम नहीं करने वाले जो यहाँ की सरकार चाहती है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि लखनऊ में बैठे मुख्यमंत्री आपकी यात्रा से डर गए, इसीलिए आपको रोकने का काम कर रहे हैं। ये डरपोक सरकार, इनके डर तो हमारे बैनर भी बनेंगे गुजरात मॉडल। उनके लोगों को समझ आ जाए कि गुजरात मॉडल क्या है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में नगीना मॉडल, देश में नगीना मॉडल लागू करेंगे। क्या है नगीना मॉडल? नगीना मॉडल वो है जो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ना जानते हैं, जो अन्याय का मुकाबला करना जानते हैं, जो जुल्म के खिलाफ बगावत करना जानते हैं और जो जुल्म का मुकाबला सीना ताल में करना चाहते हैं, वो है नगीना। प्यारे साथियों, मैं तो जब तक जीऊंगा इस कर्ज को उतारता रहूंगा, मगर मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आजाद समाज पार्टी ताकतवर होती है तो आपके हिस्से में क्या आएगा ये मैं आपको बताना चाहूंगा और ये आपको जानना भी चाहिए। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इधर उधर की बात करने से काम नहीं चलेगा। मैं जो बात आज आपके सामने कहूंगा, ये इंदिरा बाल भवन गवाह रहेगा। आप सब लोग गवाही दोगे इस बात की कि एक एक चीज को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। इस मंच से 4 जून को मैं आज आपको ये वादा करने वाला हूं। जो हम कहेंगे वो हम करेंगे और जो करके भी आपके आंसू पूछे जाएंगे वो हम करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मैं नगीना में न नेता कल था न आज हूं। मैं कल भी नगीना का बेटा था और आज भी नगीना का बेटा हूं। और जब तक जीवन रहेगा, चाहे मैं फर्श पे रहूं या आर्स पे, किसी भी पद पर रहूं या बिना पद के, हमेशा नगीना का, बिजनौर का बेटा रहूंगा। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं, अपने संकल्प को दोहराता हूं। मेरी बात को आप याद रखें।
करेंगे और वो भी मुफ्त करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि मैं मानता हूं जिस दिन शिक्षा एक समान हो जाएगी, गरीब का हाथ किसी अमीर के आगे नहीं फैलेगा, गरीब भी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेगा। और मैं अभी कह के आया हूं, अभी हमारे नजीबाबाद वाले, शाहपुर वाले भी पुलिस की कैद से छूट के आ गए, मुझे दिख रहे हैं। पुलिस ने कैद करके रखे। आपने कभी देखा है जिनकी रैली हो उनके लोगों को पुलिस बंद करके? मैं बताता हूं कि सरकार क्या चाहती थी। सरकार चाहती थी कि आज आपका मजाक बन जाए कि कार्यक्रम में थोड़े से लोग पहुंचे। मैं ये कह रहा हूं पूरे बिजनौर शहर में घूम के देखिए, हर जगह नीले पटके वाला नौजवान, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग आपको सड़कों पर सैलाब के रूप में देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये ताकत मदीना में है, सिर्फ ऐसा नहीं है। हमने 18 मंडलों में सम्मेलन किए थे, 18 मंडलों में 2025 में, और हमने 8 बड़ी रैलियां की थी और 70 विपक्ष के सीने पे की थी, कन्नौज में भी की थी और बस्ती में भी की थी। और हर रैली में जो सैलाब था, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की रैली में भी लोग आते हैं, लेकिन कौन आते हैं? सरकार की रैली में वो आते हैं, आशा बहनों को बुलाते हैं, आंगनबाड़ी बहनों को बुलाते हैं, भोजन माताओं को बुलाते हैं, पंचायत सहायकों को बुलाते हैं, शिक्षा मित्रों को बुलाते हैं, अध्यापकों को बुलाते हैं, और तो समूह वाली बहनों को बुलाते हैं जिनको कोई अवसर दिया है मकान में मुझे, उनके घर भी खबर भेजते हैं कि आना पड़ेगा, तब जाके रैली की कुर्सियां भर पाती। ये हाल है सरकार के नाम। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आने वाले कल में इस ईवीएम का भी गला दबाने का काम आजाद समाज पार्टी काशीराम करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। इस ईवीएम का गला दबाकर पूरे बैलेट पेपर पर लाने का काम भी आजाद समाज पार्टी जन आंदोलन के जरिए करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। मैं फिर कह रहा हूं, जितना जोर लगाना है लगाओ, जितना जुल्म करना है करो। आपके जुल्म से डरने वाले नहीं है और पीठ दिखाना हमने सीखा नहीं है। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, ये मुद्दे सुनने बहुत जरूरी है कि हम ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, और इस यात्रा से अगर ताकत बन गई, भाईचारा बन गया, तो क्या आएगा उत्तर प्रदेश में? प्रदेश के सभी परिवारों को मुफ्त और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्था की जाएंगी, ताकि इलाज के अभाव में किसी को अपने परिजन को ना खोना पड़े और किसी की जेब कटाई ना। उत्तर प्रदेश में ये मेरी माएं सुन ले, ये मेरी बहनें सुन ले, आपके लिए महत्वपूर्ण है ये। उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू की जाएगी। शराब का गला घोटने का काम उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षों से खाली पड़े बैंकलोर के पदों को भरा जाएगा, और जो मेरा पढ़ा लिखा नौजवान भाई उत्तर प्रदेश में रहता है, उनको पक्की नौकरी दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। जितना बैंकलोर है पहली कैबिनेट में, और सुनो नौजवानों, पेपर न लीक होगा, न भ्रष्टाचार होगा, निष्पक्ष पेपर होगा, और जो योग्य है उसको नौकरी मिलेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पैसे पर्ची से नौकरी नहीं मिलेगी, मेहनत करने वालों को नौकरी मिलेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और सिर्फ यही नहीं, सेंटर भी 200 किलोमीटर दूर नहीं लगेगा, यही 50 किलोमीटर दूर दूसरे जिले में आपका सेंटर कम से कम लगेगा। और बेटियों का सेंटर तो गृह जनपद में लगेगा। बेटी को परेशान होने के लिए हम दूसरे जनपद में नहीं जाने देंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और परीक्षा का कोई शुल्क नहीं होगा, परीक्षा का कोई शुल्क नहीं होगा, और पूर्ण क्या व्यवस्था की जाएगी कि आरक्षण की पॉलिसी को 100% इंप्लीमेंट किया जाएगा।
आरक्षण व्यवस्था पे नौकरी जो है वो सब लोगों के लिए जितनी संख्या उनको मिलने का काम है। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों को 8 घंटे की ड्यूटी, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, बॉर्डर स्कीम खत्म कर वेतन विसंगतियां उनकी दूर की जाएगी। मेरी बात को आप याद रखना। जिस मित्र पुलिस की बात कही जाती है वो मित्र पुलिस बना के उनकी पीड़ा हर के हम लोग मित्र पुलिस बनाने का काम करेंगे। प्यारे साथियों, शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्यों से मुक्त करके केवल आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत कराने के लिए सिर्फ शिक्षा के कार्यों तक सुनिश्चित किया जाएगा उनका काम। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत और जवाबदेह कानून व्यवस्था लागू की जाएगी और कहीं भी किसी दफ्तर में कोई अधिकारी कर्मचारी काम करने के नाम पे घूस मांगेगा तो उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। घूसखोरी भ्रष्टाचार। प्यारे साथियों, महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा कानून बनाया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की लाठी यानी कि पुरानी पेंशन को उत्तर प्रदेश में पुनः बहाल किया जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, जनता को राहत देने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और प्रीपेड स्मार्ट मीटर को तिलांजलि देके पूरे 400-500 रुपए के बिल को वापिस लागू किया जाएगा सब्सिडी देके कि 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हर घर तक पहुंचे और 4-5 हजार की जगह 400-500 के बिल में उनको बिजली का लाभ मिले। किसानों को 24 घंटे बिजली के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम लोग करने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दूं। प्यारे साथियों, किसानों को उनकी फसल पे एमएसपी की, हर फसल पे एमएसपी की कानूनी गारंटी और उनके बिजली के बिल को, चाहे वो आम जनता गरीब लोग हो या किसान, उनके बिजली के बिल को, उनके कर्ज को माफ करने का काम सरकार करेगी। खाने पीने की जो वस्तुएं उनमें मिलावट पे रोक लगेगी और मिलावट करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तहसील स्तर पर आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए खोले जाएंगे, बहुजन समाज के बच्चों के लिए। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैनुअल सफाई प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर मशीन आधारित सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी और ठेकेदारी की जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का काम है इसको पूर्ण रूप से खत्म करके गरिमाई जीवन दिलाने के लिए कम से कम 20,000 रुपए न्यूनतम वेजेस जो 753 रुपए पार्लियामेंट में लड़ के हमने लागू कराया था, हर तरह के लेबर के काम के लिए मिनिमम 753 रुपए का दैनिक वेतन दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। चाहे कोई कहीं काम करे, रेडी पटरी वालों के लिए, छोटे परिवार व्यापारियों के लिए वेंडिंग जोन बनाकर सुरक्षित व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कि उनको रोजगार मिले और पुलिस का डंडा भी उन तक नहीं पहुंचे, उनकी जेब भी ना काटी जाए। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर खेल योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और राज्य के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जिलों में बनाए जाएंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियों को ईडब्ल्यूएस की तरह अतिरिक्त 15% आरक्षण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हम लोग कराएंगे। पाल को, प्रजापति को, कश्यप को, मौर्य को, जो भी अति पिछड़ी जातियां, सैन है, विश्वकर्मा है, निषाद है, उन सब अति पिछड़ी जातियों को। प्यारे साथियों, और जो दलित समाज की जातियां छूट गई है उनको 5% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था भी हम लोग कराएंगे उत्तर प्रदेश में।
SC ST वर्ग के साथ OBC वर्ग के कर्मचारियों को भी प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी उत्तर प्रदेश में। जो 2012 की सरकार ने अन्याय किया था SC ST कर्मचारियों के साथ, उस कर्म के साथ OBC के कर्मचारियों को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ हम लोग दिलाएंगे। बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, उनके प्रेरणा स्थल हैं, उन सबको, इनमें मस्जिदें भी आती है, खानका भी आती है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और उनका संरक्षण किया जाएगा। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी और आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माताओं, सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे और उनको कम से कम गरिमाई जीवन के तौर पे 20,000 रुपए वेतन हम लोग दिलाने का काम करेंगे, मानदेय हम लोग दिलाने का काम करेंगे। पंचायत सहायकों को, रोजगार सेवकों को और ग्राम चौकीदार को भी सम्मानजनक वेतन दिलाने का हम लोग काम करेंगे। होमगार्ड के जवानों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं तथा PRT के जवानों को बेहतर मानदेय व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के गांव को सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाया जाएगा। इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं गांव में जन्मा हूं और मैं जानता हूं कि गांव का जीवन कैसा है। इसलिए स्मार्ट शहर बने या ना बने, सरकार पे हम लोग स्मार्ट गांव बना के रहेंगे। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ था, उनको, उन 3 अभ्यर्थियों को, उस भर्ती को तत्काल प्रभाव से पारदर्शी और न्यायपूर्ण भर्ती सुनिश्चित करते हुए उनको नौकरी दिलाई जाएगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा तथा ताकि सभी परीक्षाएं तय समय पर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जाए। साथ ही परीक्षा केंद्रों को मैं पहले बता चुका कि नजदीक रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के हर बेघर परिवार को पक्का घर, हर भूमिहीन को भूमि की व्यवस्था कराई जाएगी और जो शहर में कमजोर वर्गों के लोग जिन पे घर नहीं है, आज कह रहा हूं 150 गज का प्लॉट और घर बना के देगी सरकार। मेरी बात को याद रखना, 150 गज से कम का घर नहीं, 150 गज का घर बना के देगी। जो शहर में गरीब लोग रहते हैं, पक्का घर देगी, जमीन भी देगी, घर बना के देगी, सिर्फ जाके रहना पड़ेगा शहरी आवास योजना के तहत। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई बेघर नहीं बचेगा। इस बात को एफिडेविट ले लो आप मुझसे। पत्रकारों की सुरक्षा, प्यारे पत्रकारों की सुरक्षा, प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में चल रही तानाशाही सरकार को हटाकर भारतीय संविधान के अनुरूप सरकार हम लोग चलाने का काम करेंगे। इस गुंडा राज को खत्म करने का काम करेंगे। सभी श्रमिक भाइयों को न्यूनतम वेतन, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं कि न्यूनतम वेतन यानी कि 753 रुपए से कम मजदूरी पे काम नहीं करने देंगे। न्यूनतम वेतन जो केंद्र ने घोषित किया उसको लागू करा कर रहेंगे। उसके साथ साथ जो फर्जी इनकाउंटर किए हैं, घर तोड़े गए हैं, बुलडोजर चलाए गए, उन सबका स्वतंत्र आयोग बना के, निष्पक्ष आयोग बना के जांच होगी और जिन्होंने ये अपराध किए हैं उसे हर व्यक्ति को चिन्हित करके निर्दोष को सजा नहीं और दोषी बचेगा नहीं। कितने भी रसूखदार परिवार से जुड़ा ना हो, अपराधी को सजा मिलेगी तो मिलेगी। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में कहीं भी टोल के नाम पे गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में टोल समाप्त किए जाएंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। टोल के नाम पे जेब नहीं कटेगी। पत्रकार भाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार भाइयों को सम्मानित वेतन दिलाने का काम भी करेंगे और पेंशन भी दिलाने का काम करेंगे। मेरी बात को याद रखना।
और शिक्षा मित्रों को नियमित कराने का काम भी करेंगे। अब मैं कुछ अपने बारे में भी कहना चाहता हूं, मेरी तरफ भी देखो। अगर आपकी ताकत बनी, 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की कहां पलट जाएगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो काम करने वाले लोग आएंगे वो बैंक बैलेंस बनाने के लिए नहीं, आपके आंसू पोंछने के लिए काम करेंगे, आपको ताकत देने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। और जहां लोग खड़े हैं, ये आप जानते हो, हमने नगीना की 5 सीटों पर लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को धूल चटाने का काम किया, आपने देखा होगा। ऐसा यहां से वोट काट दिए गए। अगर आप एकजुट रहे, मैं फिर कह रहा हूं, किसी प्रत्याशी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उसके काम के आधार पर उसको अवसर दिया जाएगा और जनता के सेवक के रूप में वो काम करेगा। जैसे चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में खड़ा है, हर एक प्रत्याशी विधायक बन के आपके बीच में खड़ा होगा। और बिजनौर में तो ऐसी स्थिति है, गरीब आवाज वालों सुन लो, ऐसी स्थिति है बिजनौर में, शांत वालों कि आठों की आठों विधानसभा आजाद समाज पार्टी काशीराम का गठबंधन, जो जनता का गठबंधन है, जीत के जाएगा। मेरी बात को याद रखें। और हिस्सेदारी में भी कमी नहीं रखने, पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों को भी, पिछड़ों को भी, मुस्लिम भाइयों को भी, अति पिछड़े भाइयों को भी, सबको संख्या के आधार पर भागीदारी देंगे। और जो बच जाएगा उसको जिला पंचायत बनाएंगे, चेयरमैन बनाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, सांसद बनाएंगे। उसके लिए फिर से मेहनत करेंगे, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन बनाएंगे, उनको फिर से प्रमुख बना के ताकत देने का काम करके एक भी कार्यकर्ता को अकेला नहीं छोड़ेंगे, मेरा विश्वास है। मैं बात आपसे क्यों कह रहा हूं, मैं आज भावुक भी हूं। एक बार तो मन में आया, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से जिक्र भी किया, इस जुल्म को रोकने के लिए अगर मुझे कोई ठोस कदम उठाना पड़ा तो मैं उठा लूंगा। कैसा कदम? जब मुझे 2023 में गोली लगी थी, उस दिन मैंने मान लिया था कि मेरा जो जीवन है वो अभी मरने का समय नहीं आया, क्योंकि अभी मेरे पे बहुत सारा काम बाकी है, जिसकी जिम्मेदारी अभी कुदरत ने, प्रकृति ने, ऊपर वाले ने मुझे सौंपी। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा मैं मरने वाला नहीं। लेकिन जो अन्याय किया गया पिछले कुछ दिनों में यहां, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। आप बैनर उतार सकते हो, सत्ता के सारे पे बैनर उतार सकते हो, आप झूठ फैला सकते हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को अपने परिवार के दिल से नहीं निकाल सकते। मेरी बात को फिर कह रहा हूं, 8 महीने मांगे हुए दे दो, 8 महीने। 8 महीने के बाद शिकायत करना, आपकी हर एक शिकायत पर आपके सामने खड़े होकर जवाब दूंगा, कभी आपसे आंख नहीं चुराऊंगा, इस बात को मेरी आप याद रखना। लेकिन ये 8 महीने इसलिए दे दो कि उत्तर प्रदेश के हाल खराब हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी, सदगुरु रविदास जी की जयंती पे कोई नई परमिशन नहीं मिलेगी, तथागत गौतम बुद्ध की कथाओं पे कोई परमिशन नहीं मिलेगी। 5 मिनट के लिए सड़क पे आप खड़े हो जाओगे तो दुनिया पलट जाएगी, आप अपनी आंखों से देख रहे हो। कानून बराबर नहीं है सबके लिए। मस्जिदों पे, खानकाहों पे, मदरसों पे बुलडोजर चिन्हित करके चला जा रहा है। और जो धार्मिक हमारे गुरु हैं, जैसे महाराष्ट्र में एक मंत्री है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। आ जाओ नगीना, हम भेजेंगे, बताएंगे कहां भेजना है आप जैसे लोगों को। और हमने कहा था कि अपनी सरकार के लोगों से कहो कि वो भी आ जाए, जो अपने आप को कहते हो कि बहुत बड़े नेता, नगीना में, बिजनौर में आओ, स्वागत करेंगे आपका। मेरी बात को याद रखना, आप यहां आके दिखाओ ताकत। अन्याय, कोई ताकतवर है वो इसलिए ताकतवर नहीं है कि वो गरीबों पर अत्याचार करे, ताकतवर वो है जिसके साथ खड़े होकर हर गरीब कमजोर अपने आप को ताकतवर महसूस करे। अगर जनता ने सत्ता सौंपी है तो जुल्म करने के लिए नहीं सौंपी, गरीबों के घर जाड़ने के लिए नहीं सौंपी, जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई करने के लिए नहीं सौंपी, कुछ करके दिखाने को सौंपी थी। 9
साल हो गए खून चूसते हुए आपको उत्तर प्रदेश की जनता का। कभी बिजली की मार, कभी टैक्स की मार, कभी पेट्रोल के दाम, कभी डीजल के दाम, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और डीजल पेट्रोल के दाम यहां बढ़ रहे हैं। इस देश में 1000 रुपए सिलेंडर के, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। कोई पूछने वाला नहीं है, टोल के नाम पे आप जेब काट रहे हो और अगर कहीं कोई सवाल कर दे तो लाठियों से पीटते ये गरीब जाए तो जाए कहां। इसलिए हर व्यक्ति को ये मन में पक्का कर लेना है कि सरकार को हम इस सत्ता परिवर्तन यात्रा के जरिए उखाड़ कर फेंक देंगे और उत्तर प्रदेश में मानवता के राज वाले, बेगमपुरा राज वाले आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो घर घर जाके इन बातों को, ये जो 32 विषय मैंने दिए हैं, इनसे आगे भी जो विषय हैं उन सारे विषय को पहुंचाने का काम करो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरा बस चले तो मैं MBBS की पढ़ाई मुफ्त कर दूं गरीबों के बच्चों के लिए, मेरी बात का याद है। मेरा बस चले तो मैं इंजीनियरिंग की, लॉ की, LLB की, मास कम्युनिकेशन की, MBA की, MCA की, PhD की, BEd की, BDC की पढ़ाई को गरीबों के दरवाजे तक पहुंचा दो। इतने कॉलेज, स्कूल, इतनी यूनिवर्सिटियां बनाऊं कि किसी का बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे। लेकिन वो दिन भी आएगा आपके आशीर्वाद से, लेकिन आपको हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। जो जितनी समितियां बनी हैं उनके एक एक साथी का धन्यवाद करता हूं। जिस तरह सीनियर लोग हमारी लीडरशिप जो विभिन्न प्रदेशों की है और उनको जिम्मेदारियां दी गई है कि वो मंच पे ना बैठ के काम करे, जिस तरह वो पूरी मजबूती से डटी हुई है और अपने आप सारी जिम्मेदारी उठाने में उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं पुनः आपसे कह रहा हूं, ये संघर्ष है और इस संघर्ष को हमें जीतना है, इस संघर्ष को हमें आगे बढ़ाना है। आप बताओ, ये जो बातें मैंने कही है ये लागू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ जहां तक मेरी आवाज जा रही है। लागू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? गरीबों को, सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? पढ़े लिखे भाइयों बहनों को रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? यह निरंकुश बॉर्डर पे ताला, बुलडोजर पे ताला लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? ये गरीबों पे जुल्म ज्यादती बंद होनी चाहिए नहीं बंद होनी चाहिए? ये जो माफिया गरीबों की जमीन छीन रहे हैं, ये जमीन छीनने का काम बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये जुल्म ज्यादती की सरकार का खात्मा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कहते हैं संघर्षों के साए में घनघोर जवानी चलती है, इतिहास उधर रुक जाता है जिस और जवानी चलती है। और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंथों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से जान होती है। हौसले मजबूत रखिए। आभार नगीना, धन्यवाद नगीना, जिंदाबाद नगीना। और नगीना मॉडल मुरादाबाद में जाए।